हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टैमरिंड, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। और ये जो सभी एडिबल सब्सटेंसेस हैं, इनका टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें लेमन एंड बिटर गॉर्ड, तो ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत डिफ़र करते हैं टेस्ट में। अगर हम लेमन को कट करें और टेस्ट करें तो इसका टेस्ट कैसे अपीयर होगा? सावर टेस्ट, यानी कैसे टेस्ट आएगा? खट्टा टेस्ट आएगा। और ये जो सावरनेस होती है स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन इट। इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सावर टेस्ट करते हैं। अब ये एसिड्स होते क्या हैं, देखते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सावर। ये जो एसिड्स हैं, ये लैटिन वर्ड एसियर से डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सावर। दो सब्सटेंसेस विच हैव अ सावर टेस्ट, वो सभी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सावर होता है यानी खट्टा होता है, उनको हम एसिड्स कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, कर्ड हो गया, लेमन, ऑरेंज जूस, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स एक्सेट्रा। इन सभी में एसिड्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट सावर लगता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? एसिड्स कह रहे हैं। अगर इनके केमिकल नेचर की बात करें, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। इनका जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा एसिड्स क्या होते हैं। अब देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पर बिटर गॉर्ड की बात करें, तो अगर आपको इसका टेस्ट पता होगा तो ये कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी बिटर होता है इन टेस्ट में। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इन इट, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बिटर टेस्ट देता है। अब ये बेसिस होते क्या हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग। वो सभी सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, या फिर उनका जो टच है, यानी अगर आप उन्हें टच करें तो कैसा फील होगा? सोपी फील होगा। सोपी मीन्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप सोप को टच करें तो आपको कैसा फील होता है? स्लिपरी फील होता है। उसी को हम सोपी टच कह रहे हैं। इन सभी सब्सटेंसेस को जो कड़वे होते हैं टेस्ट में और जिनका टच सोपी होता है, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा जो कि आप कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, इसमें बेस प्रेजेंट होता है। सोप हो गया, क्योंकि सोप को आप खा तो नहीं सकते स्टूडेंट्स, लेकिन इसका पता कैसे कर सकते हैं? अगर आप इसे टच करें तो आपको कैसा फील होता है? स्लिपरी फील होता है, यानी इसमें बेस प्रेजेंट है। फिर है लाइम वाटर एक्सेट्रा, और भी अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर आप इसके केमिकल नेचर की बात करें तो वो होता है बेसिक। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज बेसिक। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ हम एसिड डिफरेंट टाइप के एसिड्स देखते हैं। जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये आपको का प्रेजेंट होता है विनेगर में। विनेगर यानी सिरका में प्रेजेंट होता है, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। और अगर आपने सिरका टेस्ट किया होगा तो इसका खट्टा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड, यानी एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये सावर टेस्ट दे रहा है। और स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी एसिड्स देखेंगे, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल हैं, यानी ये नेचर से मिले हैं हमें। नेक्स्ट एसिड देखते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन एंड ऑरेंजेस में। डिफरेंट सब्सटेंसेस में स्टूडेंट्स डिफरेंट एसिड प्रेजेंट होते हैं। फिर है सावर मिल्क, यानी खट्टे दूध, जो दूध फट जाता है, खट्टा हो जाता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर टार्टरिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स में। टैमरिंड यानी इमली। फिर ऑक्सैलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। देन फॉर्मिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है एंट्स स्टिंग में, यानी जब एंट काट लेती है तो वो अपनी बॉडी से एक लिक्विड एसिड को इंजेक्ट करती है बॉडी में, दूसरी बॉडी में, है ना। और वो जो लिक्विड एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें कैसा फील होता है?
बर्निंग सेंसेशन फील होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ बेसिस की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रेजेंट होता है लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है, यानी ये मेडिसिन है जो कि यूज़ होती है फॉर इंडाइजेशन के लिए। देन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा में और जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं इसको। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेस है ये प्रेजेंट होता है सोप में। सो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट डिफरेंट बेस जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, और आपको इन सभी एसिड्स के यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट हम एसिड्स देख रहे हैं, बेसिस देख रहे हैं, इनके नेम याद होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने बात की वो सभी सब्सटेंसेस जो एडिबल होते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही वो एडिबल होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस का कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है? इफ वी कैन नॉट टेस्ट एंड टच एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? सो special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. So students, उसके लिए एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि वेदर जो आपने सब्सटेंस लिया है वो एसिड है या फिर बेस है। और उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स यानी ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस जो कि ये पता लगाते हैं, यानी जो हम जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर्स ऐसे डाई हैं जो कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपना कलर चेंज करते हैं जैसे ही आप इन्हें एसिड में पुट करें या फिर बेस में पुट करें। यानी ये जब कलर चेंज करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या फिर बेस है। अपना कलर चेंज करते हैं ये। एसिड के लिए एक पर्टिकुलर कलर होगा और बेसिस के लिए कोई पर्टिकुलर कलर होगा, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इसमें एसिड है या फिर बेस है। सो ये जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? इंडिकेटर्स कह रहे हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स यानी जो नेचर ने दिए हैं, यानी जो नेचर से मिले हैं हमें। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी जो मैन मेड हैं, जिन्हें बनाया गया है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स के अगर आप एग्जांपल देखें तो हैं लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज एक्सेट्रा। ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें सो एग्जांपल हैं फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये इंडिकेटर्स। सबसे पहले देखते हैं लिटमस। जो ये लिटमस जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है स्टूडेंट, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से जिसे हम कहते हैं लाइचिन। और व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, यानी जब वो जो लिटमस है यानी वो अगर हम इसका सॉल्यूशन लें स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करें? डिस्टिल्ड वाटर में पुट कर लें और तब हमें जो लिक्विड यानी जो कलर मिलेगा वो पर्पल कलर मिलेगा, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल यानी जो अपना कलर होता है वो पर्पल होता है ना। तो उसको हम कह रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन। तो उसका कलर क्या है? पर्पल है। और ये जो लिटमस होता है स्टूडेंट्स, ये यूज़ होता है, यानी ये लिटमस सॉल्यूशन में भी की फॉर्म में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसे लिटमस पेपर की भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पेपर की बात करें यानी लिटमस पेपर की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस पेपर।
देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंडिकेटर है यानी ये जो लिटमस है ये कैसे कलर चेंज करता है। अगर हम एसिड्स की बात करें यानी इस लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड पुट कर दें यानी इसमें हम अगर एसिड पुट करें तो ये कैसा कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम बेसिस पुट करें यानी कोई बेस पुट करें तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सो एसिड्स के लिए लिटमस क्या कलर देता है, रेड, और बेसिस के लिए क्या कलर देता है, ब्लू। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक्सपेरिमेंटली शो किया है। यहाँ पे लिया है हमने H2SO4, ये एक एसिड है। अगर हम इसमें ये जो ब्लू लिटमस पेपर है अगर इसको डिप कर लें तो जैसे ही हम इसे एसिड में डिप करेंगे तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि लिटमस एसिड के लिए क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा रेड कलर दिया एसिड्स के लिए। उसी तरीके से अगर आप इस रेड लिटमस पेपर को बेस में यानी यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसमें पुट करें तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये इस पेपर को हमने सॉल्यूशन में पुट किया, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में चेंज हो गया। यानी अगर हम लिटमस को में बेस को पुट करें है ना तो वो कैसा कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से देखा आपने स्टूडेंट्स कि लिटमस जो इंडिकेटर है वो कैसे कलर चेंज करता है। अपना कलर क्या था, इसका पर्पल कलर है ना, लेकिन एसिड्स और बेसिस के लिए ये क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक यानी हल्दी, तो उसका कलर क्या होता है अपना, येलो कलर होता है। और एसिड्स के लिए ये क्या करते हैं, कोई कलर नहीं चेंज करते, यानी अगर ये येलो ही कलर में रहते हैं। अपना कलर भी येलो था, अगर इसमें हम एसिड पुट करते हैं तब भी ये येलो ही रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता। अगर बेसिस की बात करें तो ये रेड कलर देता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपके किसी वाइट शर्ट यानी कोई भी वाइट कपड़े में अगर हल्दी गिर जाए यानी सब्जी गिर जाए, आपको पता है वहाँ पे येलो येलो कलर का स्टेन हो जाता है। आप उसमें जब सोप लगाते हैं तो आप देखना कि वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स जो टर्मरिक है वो बेसिस के लिए क्या कलर देती है, रेड कलर, और एसिड्स के लिए अपना कोई कलर शो नहीं करती। फिर देखते हैं रेड कैबेज। ये जो रेड कैबेज जो एक्सट्रैक्ट है ये रेड कैबेज लीव से लिया जाता है, जिसका कलर क्या होता है, अपना कलर रेड होता है। अगर हम इसमें एसिड पुट करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा आपको, जैसा रेड है वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर हम बेस पुट कर देते हैं तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, रेड से ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। फिर देखते हैं चाइना रोज़, जिसका लाइट पिंक कलर होता है। अगर इसमें एसिड पुट करें तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और अगर बेस पुट करें तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स आपने कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये कैसे एसिड और बेसिस के लिए अपना कलर चेंज करते हैं। ये एसिड्स के लिए कॉलम है स्टूडेंट्स, ये बेसिस के लिए। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एसिड्स और ये बेस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले है मिथाइल ऑरेंज, जिसका अपना कलर क्या होता है, ऑरेंज ही होता है। और जैसे ही इसमें एसिड पुट किया जाता है ये किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर देता है। और अगर हम बेस को कोई बेस लें तो बेसिस के लिए ये क्या कलर देता है, येलो कलर देता है। फिर दूसरा जो है सिंथेटिक इंडिकेटर वो क्या है, फिनोफ्थिलीन, जिसका जो खुद क्या होता है, कलरलेस होता है। और अगर हम इसे एसिड में पुट करें यानी इसमें अगर हम एसिड डालें तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस ही रहता है, यानी कोई चेंज नहीं। जैसे अपने आप भी ये क्या था, कलरलेस था, एसिड पुट किया तब भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला, यानी कलरलेस ही था। अगर हम इसमें कोई बेस पुट कर लें तो ये किस कलर का चेंज हो जाएगा, पिंक कलर का चेंज हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि फिनोफ्थिलीन बेस के लिए क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। सो ये था स्टूडेंट्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स के इफेक्ट एसिड और बेसिस के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे इंडिकेटर्स कलर चेंज करके ये पता करते हैं, यानी ये बताती हैं हमें कि जो सब्सटेंस हमने लिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन।
एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है, यानी इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो वो जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी लर्न कर दिया कि जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड लिटमस में। उसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू लिटमस में। लेकिन अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर दें तो तब क्या होगा, When an acid and a base solution are mixed in a suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed, and the resulting solution is neither acidic nor basic. Students, अगर हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर लें, इनका एक सुटेबल अमाउंट मिक्स कर लें, तो जो इन दोनों का नेचर है, एसिड्स कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर, और बेसिस कैसे होते हैं, बेसिक नेचर, तो इन दोनों को मिक्स करने पे इन दोनों का जो नेचर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और जो हमें रिजल्टिंग मिलता है, यानी जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, वो उसका नेचर कैसा होता है, ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। ये कैसा मिला हमें, जो ये सॉल्ट मिल रहा है वो न्यूट्रल मिलता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, हमने एसिड में लिया है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेसिस में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, एसिड जिसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर, ये बेस है जिसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर, दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट है उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमें ये प्रोडक्ट मिला, क्या, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सो इस रिएक्शन को, यानी इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एसिड और बेस जो दोनों मिक्स हो रहे हैं उन दोनों के इफ़ेक्ट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एकदम न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या वाटर को भी देता है। तो सॉल्ट क्या है स्टूडेंट्स, अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कब मिलता है, जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, बेस के साथ रिएक्ट होता है। और ये जो सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट्स का नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन सॉल्ट्स डिफरेंट नेचर के भी होते हैं, यानी एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी टॉपिक्स यहाँ आगे के सभी समझ आए होंगे। अब देखते हैं जो हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी है हमने, उसका एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें इनडाइजेशन में, इनडाइजेशन के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो स्टमक है, आपको पता है स्टमक में क्या रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, यानी HCl रिलीज़ करता है हमारा स्टमक, जो कि डाइजेशन के को क्या करता है, इजी करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। और ये इंडाइजेशन कैसा होता है, बहुत पेनफुल होता है, जिस समय हम कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है स्टूडेंट, हम क्या लेते हैं, एक टैबलेट लेते हैं जो कि क्या होती है, एंटासिड होती है। और एंटासिड में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि हम आगे देख चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिसको लेने पे क्या होगा कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी, यानी जो एसिडिक नेचर है जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि जो हमने टैबलेट ली है वो क्या है, उसमें बेस प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की जो इफेक्ट है, यानी दोनों का जो नेचर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इस वजह से हमको क्या फील होता है, यानी हम पेन रिलीफ हो जाते हैं। सो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है? इंडाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट देखते हैं एंट बाइट में, यानी जब चींटी काटती है तो हमें पता है कि जो एंट स्टिंग होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। तो जैसे ही स्टूडेंट्स वो जो एंट है वो बाइट करती है तो वो क्या करती है? इंजेक्ट कर लेती है एसिडिक लिक्विड, जो कि क्या है? एक फॉर्मिक एसिड है। कहाँ? स्किन के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से हमें कैसा फील होता है? बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए उस समय कि अगर हम बेकिंग सोडा रब कर लें उसके ऊपर तो हमको रिलीफ होता है पेन से। बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में एंड ने क्या इंजेक्ट कर लिया? एसिड इंजेक्ट कर लिया। तो जैसे ही हम कोई बेस का सब्सटेंस उसके ऊपर क्या करेंगे? रब करेंगे, तो इससे क्या होगा? एसिड बेस आपस में मिक्स होकर क्या कर लेंगे? उस रिएक्शन को क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पेन है, यानी हमें जो सेंसेशन फील हो रहा है, उससे हमें क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉइल ट्रीटमेंट। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो फार्मर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं? फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स। कैसे फर्टिलाइज़र्स? केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। और इसके दो रीज़न हो सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी उन केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो सॉइल का जो नेचर है, यानी एसिडिक नेचर है, वो ज़्यादा हो सकता है, या फिर जो बेसिक नेचर है वो ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? अगर एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया सॉइल का, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज़ किए जाएंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो? बेसिस प्रेजेंट हो, ताकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके लिए क्विकलाइम और स्लैग्ड लाइम यूज़ किया जाता है, जो दोनों के दोनों क्या हैं? बेसिस हैं। जो जैसे ही अगर सॉइल क्या है? ज़्यादा एसिडिक है, उसके कांटेक्ट में आते ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे? डिस्ट्रॉयड कर लेंगे। और अगर या फिर सॉइल क्या है? ज़्यादा बेसिक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि क्या रिलीज़ करते हैं? एसिड रिलीज़ करते हैं। सो जब सॉइल की बेसिसिटी ज़्यादा है तो उस टाइम पे जब ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज़ करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे? डिस्ट्रॉयड कर लेंगे, है ना। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइज कर देगा उसके इफेक्ट को। सो इस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो एसिड्स कंटेन करता है, और अगर सपोज़ ये एसिड वाटर यानी रिवर्स में, पॉन्ड्स में वाटर के थ्रू फ्लो हो गया, तो कई सारे जो वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। सो क्या होता है कि फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है? उस वेस्ट में क्या ऐड किया जाएगा? बेस ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, है ना। और रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वो जो वेस्ट है, यानी जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, वो हार्मफुल ना हो। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन का ये जो रिएक्शन है वो हम एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो सभी समझ में आए होंगे। थैंक यू।